हम वेलकम करते हैं सर दाऊद जी दाऊद को अपने सेट पर। आज का हमारा टॉपिक है एरीज बुर्ज हमल की वो खसूसियात जो आमतौर लोगों को नहीं पता। अब हम देखते हैं लेनॉर्मांड कार्ड से प्रेडिक्शन फॉर एरीज आने वाले 3 सालों के लिए। तो एरीज बुर्ज हमल वाले, तो आने वाला वक्त एरीज बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। साल में मैं देखूं तो आपके घर, आपके इर्द गिर्द के दायरा कार में बड़ा जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। तो आने वाला दौर जो है वो एरीज बुर्ज हमल वालों का कहा जा सकता है। इसको बुर्ज हमल को जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एनिमल जैसे रैम यानी दुम्बा जानवर उससे रिलेटेड करते हैं। ये जो स्टार है ये उलुल अज़म, क़यादत और बड़े जबरदस्त इरादों का मालिक है। ये स्टार्स वाले डायमंड और रूबी और पुखराज का इस्तेमाल करते हैं। ये जेमस्टोन को बड़ा फायदा देते हैं। ये ना सिर्फ मुख्तलिफ चैलेंजेस को देखते हैं बल्कि इनके साथ जो लोग शामिल होते हैं वो भी जिंदगी की राहों में बड़े कठिन मराहल को चूज करते हैं और फिर आखिर कामयाब होते हैं। इसी तरह अब हमें यूनिवर्सल लेक्चर बता दें कि उनके 3 साल किस तरह के गुजरेंगे। तो एंजल स्टार की एनर्जी से मैसेज है जी, आपने अपने मामला को अगर बेहतर करना है तो आपने कंप्रोमाइज वाले मामला को भी साथ लेकर चलना है। जब कभी गुस्सा आए या परेशानी हो तो आप जितना कंप्रोमाइज करेंगे उतनी ही आपकी पावर्स में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट माहनूर। आज हमारे सेट पर मौजूद हैं एक फेमस शख्सियत जिनको आप रोज टीवी शोज, इंटरव्यूज, ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट वगैरह पर देखते होंगे। उनकी स्पेशलिटीज़ हैं टैरो कार्ड रीडिंग, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअल हीलिंग और भी बहुत कुछ। उनको अगर स्पिरिचुअलिटी का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम वेलकम करते हैं सर दाऊद जी दाऊद को अपने सेट पर। आज का हमारा टॉपिक है एरीज बुर्ज हमल की वो खसूसियात जो आमतौर लोगों को नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने एरीज वालों के लिए एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम जो है तजवीज़ किया और हमारे प्लेटफॉर्म को बल्कि आपने इज्जत बख्शी होस्टिंग के हवाले से। बात यह है कि एरीज हो या टॉरस हो या जेमिनी हो, जो भी स्टार्स हो, सब स्टार्स के ऊपर अल्लाह ताला की एक खास बरकत होती है। हर सियारा अपनी जब पीक पे होता है तो बड़ी जबरदस्त किस्म की अल्लाह की मदद और नुसरत लेकर आता है। एरीज वालों की अगर आपने बात की है तो एरीज वालों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 मार्च से 19 अप्रैल तक। और इसको बुर्ज हमल को जो है अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक एनिमल जैसे रैम यानी दुम्बा जानवर उससे रिलेटेड करते हैं। ये जो स्टार है ये उलुल अज़म, क़यादत और बड़े जबरदस्त इरादों का मालिक सितारा है। बुर्ज हमल वाले अफराद अपनी बहादुरी और बेखौफी की वजह से बड़े जबरदस्त जाने जाते हैं। ये ना सिर्फ मुख्तलिफ चैलेंजेस को देखते हैं बल्कि इनके साथ जो लोग शामिल होते हैं वो भी जिंदगी की राहों में बड़े कठिन मराहल को चूज करते हैं और फिर आखिर कामयाब होते हैं। ये स्टार्स वाले डायमंड और रूबी और पुखराज का इस्तेमाल करते हैं। ये जेमस्टोन को बड़ा फायदा देते हैं। और डायमंड की एक खास बात ये होती है स्टार्स के हवाले से कि आसे बलाओं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। जिस तरह औरतों की मुख्तलिफ बीमारियां जो होती हैं उनसे भी काफी हद तक इनको जो है वो शिफा मिलती है। अच्छा, कल्बी परेशानियों और परछाइयों से ये महफूज रखता है। अच्छा, ये पत्थर जो है वो दोस्ती और वफादारी की अलामत भी जाना जाता है। जो एरीज वालों को जो जेमस्टोन सूट करता है डायमंड, हमल वालों की मुवाफिक रंग सुर्ख है, रेड कलर ये सूट करते हैं जो कि तवानाई, ताकत, हौसलामंदी और जिस्मानी कुव्वत का मज़हर है। बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले मर्द तो हुस्न और जवानी की हिफाजत करने वाले, और मगर कुछ चीजें बेरा रवि से नफरत की वजह से अपनी औरतों से वफादार भी होते हैं और शिद्दत पसंद होते हैं। और बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाली औरतें हुस्न और जवानी की हिफाजत के साथ साथ बेरा रवि से नफरत और अपने मर्द से प्यार करने वाली और वफादार ख़वातीन कहलाई जाती हैं। और शोहर के दिल पर राज करना और इनके जज्बात बड़े ज़बरदस्त और बहुत सी ख्वाहिशात की तकमील के लिए ये औरत के लिए एक वो जो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में
مرد اور عورت دو پہیے ہیں تو یہ بھرپور کردار ادا کرتی ہے ایریز والے. جی یہ تو آپ نے ہمیں ایک جنرل اوور ویو دے دیا ہے کہ ایریز ہوتے کیسے. اب ہم تھوڑے اسپیسیفک ڈیٹیلس میں جاتے ہیں, جیسے کہ ان کو کلر کیا سوٹ کرتا ہے. دیکھیں ایریز والوں کا جو بہترین کلر ہے وہ گلابی یا پنک یعنی یا ہلکا نیلا ہوتا ہے. یہ کلر ان کو بڑے سوٹ کرتے ہیں. اگر یہ لوگ یہ کلر پہن کے کسی محفل میں جاتے ہیں تو ان کو بڑا زبردست جو ہے وہ انرجی ملتی ہے, اورا بڑا زبردست ملتا ہے. اچھا تو سر ہمیں ان کا ایلیمنٹ بتا دیں, ایلیمنٹ کون سا ہے؟ اچھا جی, ایریز والوں کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آگ, آتشی. 4 عناصر کی ہوتے ہیں لوگ, جس طرح ایئر سائن ہے, فائر سائن ہے اور ارتھ سائن ہے, واٹر سائن ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ آتشی مزاج یعنی کہ فائر سائن کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اچھا تو ان کا لکی نمبر کیا ہوگا؟ دیکھیں ان کا لکی نمبر تو 9 ہے. 9 ان کو بہت سوٹ کرتا ہے. اور 9 کے علاوہ اگر جو اعداد جیسے جن کو مفرد میں تبدیل کریں 18, 27, 36, 45 اور 54, تو جن کو مفرد کرنے سے 9 کا عدد آتا ہے وہ ان کو سوٹ کرتا ہے. اچھا سر ان کو اسٹون کیا سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں ان کو اسٹون میں پہلے بتا چکا ہوں, مرجان بھی, یاقوت, مرجان, اوپل, عقیق اور یمنی ڈائمنڈ, یہ ان کو بڑے زبردست سوٹ کرتے ہیں. اس سے ان کی انرجی اور اورا میں بڑا زبردست اضافہ ہوتا ہے. اچھا ایریز کے لیے لکی ڈیز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی ایریز والوں کے لیے جو لکی ڈیز ہیں وہ بہترین جو میں نے اسٹرالوجی میں دن دیکھا ہے وہ ٹیوزڈے ان کا بڑا ہی لکی دن ہوتا ہے. اس دن یہ صدقہ کر سکتے ہیں. ان کی ذکر اذکار یا پڑھائیاں جو کی گئی ہوتی ہیں وہ بڑی زبردست ہوتی ہیں اور بڑی زبردست انرجی ملتی ہے اس کو جو ہے ٹیوزڈے. تو سر ایریز کو کون سا پلانٹ رول کرتا ہے؟ مریخ. اور آپ کو پتا ہے کہ مریخ کی انرجی جو ہے 2025 میں بہت عروج پہ ہے, کیونکہ 2025 کو جب ہم مفرد میں تبدیل کریں تو 9 کا عدد آتا ہے. مریخ مارس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2025 کے آغاز جو ہے ایریز والوں کے لیے بہت ہی زبردست ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ان کی انرجی بہت زبردست ہے. تو اس کو ہم ایریز کا سال کہہ سکتے ہیں. ایریز کا سال کہہ سکتے ہیں. تو ان کی کمپیٹیبلٹی کن زوڈیاکس کے ساتھ رہتی ہے؟ ان کے لیے بہترین شریک حیات برج لیو والے اور قوس والے, یعنی کہ سیجیٹیریس اور برج اسد اردو میں, تو ان کے ساتھ ان کی بڑی کمپیٹیبلٹی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ فائر کی کمپیٹیبلٹی بیٹھتی ہے؟ ہاں جی, فائر وہ بھی دونوں فائر سائنس, بالکل فائر کی سوچ اور جذبے تقریباً ملتے جلتے. اچھا تو سر اب ہم اس کو اگر فردر کیٹیگرائز کریں, ایریز والوں کے لیے کون سے لیٹر سوٹیبل ہے نام رکھنے کے لیے؟ دیکھیں ایریز والوں کے لیے جو زبردست لیٹر ہیں وہ ALEI, اور اردو میں الف, چھوٹی, عین اور لام. ان سے یہ اگر اپنا نام رکھتے ہیں تو ان کی انرجی بہت زبردست ہو جاتی ہے, کیونکہ کئی لوگ جو ہے جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کا نہیں پتا تو وہ انہی نام کے آغاز سے اپنے سٹارز کو دیکھتے ہیں. اچھا ایریز کے لیے لکی ٹائم کیا ہے فار کریٹیوٹی اور کریشن؟ دیکھیں ان کے لیے رات کا وقت جو ہے بڑا ہی زبردست ہے, کیونکہ ان کی انرجی رات کو بڑی زبردست رہتی ہے, تو رات کا وقت ان کی بڑا زبردست ہے. اچھا اور یہ کن کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ لیکن ایریز والوں کے لیے اگر بیماریوں کی بات کروں تو اعصابی امراض اور بخار, شدید سر درد, دانت کا درد, نظام ہضم کی خرابی, ناگہانی چوٹ, مختلف قسم کے زخم جس طرح ایئر کی بیماریاں, کان کی بیماریاں اور السر وغیرہ, یہ بیماریاں ان کو جو ہے اکثر ہو جاتی ہیں. ان کے لیے کون سا پیشہ سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیں ایریز والوں کے لیے جو بہترین پیشے ہیں ان میں صحافت, تصنیف و تالیف, شعبہ ادب, لٹریچر اور رپورٹنگ, یہاں پہ جو میڈیکل حضرات ہیں, دانتوں کی سرجری, پروفیشنل کھلاڑی وغیرہ, وہ سب ایریز سے متعلق آتے ہیں. اچھا پہلے آپ نے بتایا تھا سول میٹ ایز این رومانٹک ریلیشن شپ, اب ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جنرلی کمپیٹیبل زوڈیاکس کیا ہوں گے؟ دیکھیں ان کے جنرلی جو ہیں برج سرطان والے, برج میزان والے اور برج جدی والے بڑے زبردست رہتے ہیں دوست, اور ان کی اچھی کمپیٹیبلٹی رہتی ہے. اور وہ کون سے زوڈیاکس ہیں جو بالکل انکمپیٹیبل نہیں ہیں ان کے ساتھ؟ ورگو اور اسکارپیو والے پرابلم, کیونکہ اسکارپیو کی بات کریں تو وہ واٹر ہے, واٹر اور جو ہے فائر کی نہیں بنتی, اور ساتھ ورگو کی بات کریں تو ورگو جو ہوتے ہیں
वो अर्थ साइन है, मिट्टी और आग की कंपेटिबिलिटी सही नहीं नजर आती। अच्छा, एरीज का सबसे इफेक्टिव बॉडी पार्ट कौन सा है? देखिए, इनको अगर मैं देखूं तो इनका हेड, सर और मगज, ये जो इफेक्टिव है, इसके हम एरीज वालों का यही हिस्सा लेते हैं जिस्म का कि जहाँ पे एरीज वालों की एनर्जी जो है वो कारआमद होती है। अच्छा, कोई ऐसी खूबियां जो सिर्फ एरीज में ही पाई जाती हैं? देखिए, जुर्रतमंद, बहादुर, दलेर, नडर, हर मैदान में कूदने वाले, हर मौके के ऊपर अपनी अहमियत को बढ़ाने वाले, पुरजोश, बहुत बड़े जज्बे के मालिक और बड़े बड़े फैसले करने वाले एरीज वाले। अच्छा, ये तो आपने बता दी ना जनरली सारे जेंडर्स के लिए। अब अगर हम इसको कैटेगराइज करते हैं फॉर मेन एंड वुमेन, तो आप औरतों की क्या खसूसियात बताएंगे? देखिए, एरीज वालों की जो लड़कियां होती हैं, बुर्ज हमल वालों की जो लड़कियां होती हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये आजाद और खुद मुख्तार होती है। एरीज जो वुमेन है, अच्छा, रोमांटिक होती हैं, मर्दी की मालिक होती हैं, हमदर्द होती हैं, वफादार होती हैं, आराइश व ज़बाइश को पसंद करने वाली लड़कियां होती हैं। अच्छा, मर्दाना कामों की तरफ इनकी बहुत जबरदस्त रगबत होती है। अच्छा, हसास, साफगो होती है। और एरीज वालों की लड़कियों की तो मैं खास बात करूं तो ये अपने फैसले खुद करती है और इससे इनकी बड़ी जबरदस्त हेल्प होती है, क्योंकि इनको खुद मुख्तारी का बहुत शौक होता है। और कई खामियां जो आपको इनमें देखने को मिलेंगी? देखें, एरीज वाली लड़कियों की कुछ खामियां भी होती हैं। बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां शादी से कतराती हैं, शादी इतनी अच्छी नहीं लगती इनको, और बाज़ औक़ात मुंह फट होती हैं, ऐसी बात कहती हैं जिससे अगला नाराज हो जाता है, गुस्सा बहुत होता है, उदास रहती हैं, कुछ खुद गर्ज भी होती हैं, शर्मीलेपन से आरी होती हैं, माली हालत से तंग, नए से नए मंसूबों में बगैर किसी उम्मीद के सरमाया लगाना और सरमाए को ज़ाया करने वाली लड़कियां होती हैं। और ये एरीज वाली लड़कियां अगर एहतियात करें तो मैं समझता हूँ कि काफी चीजें इनकी बेहतरी की तरफ जा सकती है। अच्छा, जैसे अब आपने खवातीन की भी बताया, ऐसे ही हमें कुछ एरीज मर्दों की खूबियां भी बता दें। अच्छा जी, एरीज जो मर्द होते हैं उनकी खूबियां बड़ी जबरदस्त और बाकमाल होती हैं। बुर्ज हमल वाले मर्द हौसलामंद, तो मुश्किलात का सामना करने वाले, ख्वाहिशमंद, साफ वो, कामयाबी हासिल करने की कोशिश करने वाले, बेकार रहना पसंद नहीं करते और अपनी औलाद और फराइज में बहुत जिम्मेदार होते हैं और सैरो सियाहत के बड़े शौकीन होते हैं मर्द। और इनकी दो खामियां मैं कह दूं, क्योंकि मार्स रूल कर रहा है, मरीज रूल कर रहा है, तो जल्दबाजी और गुस्सा ये अगर कंट्रोल कर लें तो काफी चीजें इनकी बड़ी पॉजिटिव होती है। ऐसे ही अब कुछ खामियां भी हाईलाइट कर दें। हाँ, बिल्कुल, जिस तरह मैं खामियों की बात की कि बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले मर्द जल्दबाजी से अपने काम बिगाड़ लेते हैं, दूसरों से बहुत जल्द उम्मीदें लगाने लग जाते हैं और मोहब्बत के मामले में हसासत और अनापरस्त होते हैं, दूसरे की खामियां ढूंढने वाले, जल्द मायूसी तारी करने वाले और गुस्सा में जल्दी आने वाले, गुरूर और तकब्बुर का शिकार होकर अपनी तबाही का सामान करने वाले, अपने काम पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते, चिड़चिड़ेपन का शिकार अक्सर रहते हैं ये बात। मतलब एरीज वालों से पंगा ना लिया जाए। बिल्कुल ऐसे। तो सर, ज़ोडिएक एरीज की औलाद किस तरह की होती है, उनकी क्या नेचर होती है? अच्छा, एरीज वालों के अगर चिल्ड्रन यानी बच्चों की बात करें तो बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले बच्चे बहुत समझदार और जल्दी सोचने वाले होते हैं, मामले को बड़ी जल्दी पिकता लेते हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं और बहुत फाल होते हैं, दूसरों के जज्बात को जल्दी महसूस कर लेते हैं। ये बच्चे आराम से बैठना पसंद नहीं करते और अक्सर बेचैन रहते हैं। बुर्ज हमल वाले बच्चे चाहते हैं कि लोग उनकी कदर करें और उन्हें अहमियत दें। इनको अपनी सलाहियतों पर बहुत भरोसा होता है और ये अपनी सलाहियतें दूसरों के सामने लाना चाहते हैं। इनकी शख्सियत को यही बातें खास बनाती हैं, मगर कभी कभार इनकी बेचैनी और हसासियत मसाइल पैदा कर सकती है। अच्छा, जैसे आपने खूबियां बताई हैं, वैसे ही बच्चों की कुछ खामियां भी बता दें हमें। अच्छा, बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले बच्चों की खामियों की बात करें तो जल्दी नाराज हो जाते हैं और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, जल्दबाजी की वजह से कभी कभार उन्हें नुकसान भी होता है और वो जख्मी भी हो जाते हैं। ये बच्चे जल्दबाजी में किसी काम और किसी चीज में ज्यादा देर तक दिलचस्पी नहीं देते, इनका जोश कभी कभार उन्हें बेचैन कर देता है।
मतलब हाइपर एक्टिव और डिस्ट्रैक्टेड बच्चे थोड़े से कह सकते हैं हम। Yes, exactly. अच्छा, तो आप बताएं कि एरीज को कौन सा फ्लावर सूट करता है? देखिए बुर्ज हमल वालों का मुवाफिक फूल जो है वो गुलाब का है, और ये बेहतरीन फूल है जो कई खूबियों का बाइस बनता है। गुलाब तो खुद एतमादी बढ़ाता है, इनकी लोगों को मुस्तकबिल के बारे में अच्छी तरह सोचने की तरगीब देता है, ये बढ़ती हुई सोच को फरोग देता है और दूसरों की खिदमत करने का जज्बा पैदा करता है। गुलाब आर्ट में दिलचस्पी भी बढ़ाता है, ये फूल खूबसूरती के साथ साथ मुस्बत सोच का भी नुमाइंदा होता है, और एरीज वाले इस फ्लावर के साथ बड़ी मुताबिकत रखते हैं। हाँ, ऐसा कौन सा कलर है जो एरीज के लिए हार्मनी लेकर आ सकता है? नहीं, वो जो हमल वालों का मुवाफिक जो कलर है वो रेड है। रेड कलर बहुत सूट करता है, ये रंग तवानाई, ताकत, हौसले, जिंदगी और जिस्मानी कुव्वत को जाहिर करता है। इस रंग के इस्तेमाल से हमल अफराद ज्यादा पुरएतमाद, गरम, पुरजोश और पुरउम्मीद हो जाते हैं, और इनका जज्बा बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और इनकी शख्सियत बड़ी बाकमाल हो जाती है। अच्छा, एरीज के लिए कौन सी न्यूट्रिशन बेहतर है जो उनको बीमारियों से बचा के रख सकता है? अच्छा, बुर्ज हमल से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मुनासिब ग़िज़ाई और सेहत की देखभाल खास अहमियत रखती है, ये इनके लिए बड़ा पूरा इम्तियाज रहती है। इन अफराद में अमूमी तौर पर भूख ज्यादा होने की आदत होती है और गैर मुतवाज़न खाना खाने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले सकती हैं। क़ुव्वत मदाफ़त में कमी से मौसमी और मियारी बुखार में मुब्तला हो जाने के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। गलत ग़िज़ा और ज़रूरत से ज्यादा खाने की वजह से असाबी कमजोरी और तनाव पैदा हो सकता है। ज्यादा खाने या गैर सेहतमंद खाने से मैदे की खराबी जैसे कब्ज़, गैस और पेट दर्द हो सकता है। ज्यादा मसालेदार और चिकनाई वाले खाने मैदे की तेज़ाबियत बढ़ाकर अल्सर का सबब बन सकते हैं। ये खाने से दांतों का दर्द और कीड़ा लगने का सबब भी बन सकते हैं। बुर्ज हमल के अफराद के लिए बेहतर है कि कम खाने की आदत अपनाएं और मुतवाज़न ग़िज़ा पर तवज्जो दें। गोश्त की बजाय सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज्यादा करें ताकि जिस्म को जरूरी विटामिन और मादनियात हासिल हो सके। हल्की वर्जिश को मामूल का हिस्सा बनाएं। तंबाकू नोशी और ज्यादा मिर्च मसालों से इज्तनाब करें ताकि सेहत बेहतर रहे, क्योंकि मिर्च मसाले की चीजें खाने के इनको शौकीन होते हैं, ये उससे इनकी सेहत बिगड़ती रहती है। जो एरीज फूडीज के लिए दिस इज नॉट समथिंग गुड, उनको एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, तो सर ऐसा कौन सा नंबर है जिससे इनको न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी मिलती है? देखिए बुर्ज हमल के लोगों को अदद 9 से स्ट्रेंथ मिलती है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 2025 जो शुरू हो चुका है वो 9 का अदद है, तो इनको स्ट्रेंथ मिलेगी जो सारा मरीज के असर में है। ये लोग बहुत मेहनती होते हैं और बड़े बड़े कामों में कामयाब होते हैं। दूसरे लोग इन्हें हसद और रशक से देखते हैं। इनकी शख्सियत की अहम खूबी ये है कि ये लोग गुस्सा में आ जाते हैं मगर इनका दिल बहुत साफ होता है। गुस्सा में आके बात बातें तो ऐसी कर जाते हैं जिसके वजह से दूसरे उनके दुश्मन बनते हैं, लेकिन दिल के बुरे नहीं होते। ये लोगों से गहरी मोहब्बत करते हैं और अपने ताल्लुकात में वफादार होते हैं, अमन को पसंद करते हैं और खूबसूरती से मोहब्बत करते हैं। अदनाओं की ये खूबियां अपनी जिंदगी में कामयाब और एरीज वालों को बहुत अहम बनाती है, बड़ी जबरदस्त मदद होती है इनको इन खूबियों की बना पाए। सर एरीज को कौन सा स्टोन पहनना चाहिए? देखिए मैंने स्टोन पहले भी बताए थे आपको, 3 स्टोन बहुत जबरदस्त है, जैसे कि डायमंड, याकूत और पुखराज। अगर डायमंड पहनते हैं तो उससे दिमागी सुकून और बुरी नजर से ये बचेंगे। याकूत पहनेंगे तो मोहब्बत, दोस्ती और एतमाद बढ़ेगा, और पुखराज ज़हनी सुकून और खुशहाली लाता है। तो इनको ऐसे जेमस्टोन लाजमी पहनते रहना चाहिए, क्योंकि जेमस्टोन की एनर्जी से ये बड़े पुरजोश हो जाते हैं। अच्छा, नहीं ये तो आपने सब एक ओवरव्यू दे दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एरीज की कंपैटिबिलिटी हर एक ज़ोडिएक साइन के साथ। तो एरीज और एरीज से स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, बुर्ज हमल के दूसरे सितारों के साथ मुताबिकत में जाने से पहले एरीज वालों की एरीज के साथ अगर मुताबिकत की बात करें, जब शादी के मामला होते हैं तो फिर कंपैटिबिलिटी बड़ी बुलाई जाती है। तो एरीज वालों की अगर एरीज वालों के साथ कंपैटिबिलिटी देखें तो बुर्ज हमल वाले अफराद एक दूसरे के साथ जोश और ताकतवर ताल्लुकात बना सकते हैं। इनकी एक जैसी ताकत और जोश इन्हें करीब लाता है और वो मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि दोनों ही मजबूत और पुरएतमाद होते हैं इसलिए कभी कभार मुकाबले के मसाइल पैदा हो सकते हैं। बेहतर रिश्ता कायम रखने के लिए उन्हें चाहिए कि वो एक दूसरे का एहतराम करें और मिलकर काम करने को
جو ہے وہ فوقیت دیں اور مل کر کام کرنے کا جذبہ رکھیں. یہ چیز تھوڑی سی ان کو سوٹ جو ہے نہیں کرتی, اس لیے یہ اس چیز کو ذرا کنٹرول کریں. اور ٹورس کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی کیسی بیٹھتی ہے؟ دیکھیں برج حمل اور برج ثور کی شخصیت ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہے. حمل میں اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش اور خود اعتمادی ہوتی ہے, جبکہ ٹورس زمین سے جڑا پرسکون اور مضبوط ہوتا ہے. ان دونوں میں ان اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف کشش ہو سکتی ہے, مگر اختلافات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. حمل کی بے صبری اور ٹورس والوں کی جو ہے وہ سست روی کے درمیان کبھی کبھار جھگڑے ہو سکتے ہیں. اور جیمنائی کے ساتھ کس طرح کی کمپیٹیبلٹی ہے؟ برج حمل اور جیمنائی میں جوش, کسی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش اور ذہنی تحریک کے لیے محبت مشترک ایک جیسی ہوتی ہے. ان کے تعلقات کی خاص بات ان کی آزادی, بات چیت کی مہارت اور زندگی کے لیے مشترکہ جوش ہے, جو انہیں ایک ہم آہنگ جوڑی بناتا ہے, تو بہتر کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے. کینسیرینز کے ساتھ بھی بنتی ہے ان کی یا نہیں؟ اچھا جی, کینسیرین آپ کو پتا کہ واٹر سائن ہے اور ایریز جو ہے وہ فائر سائن ہے, تو برج حمل اور کینسر کی شکلیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتی ہیں. حمل میں باہر جانے اور مضبوط رہنے کا جذبہ ہوتا ہے, جبکہ کینسر حساس اور خیال رکھنے والا ہوتا ہے. شروع میں یہ فرق انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچ سکتا ہے, لیکن مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں. حمل کی جو خصوصیت ہے وہ صاف ہوئی بڑی زبردست ہوتی ہے, اور کینسر کی جذباتی حساسیت کی وجہ سے ان میں کبھی کبھار تنازع پیدا ہو سکتے ہیں, اس لیے تھوڑی سی انرجی ڈفرنٹ ہے. یہ تو اپوزٹ ہے نا. اب لیو ہے, لیو خود بھی ایک اسٹرانگ زوڈیاک ہے, تو اس کے ساتھ ان کی کیسی کمپیٹیبلٹی ہے؟ برج حمل اور لیو دونوں آگ کی لانتے ہیں, فائر سائن ہے, اس لیے ان کا رشتہ بہت جوش اور توانائی سے بھرا ہوتا ہے. دونوں کو نئے آئیڈیاز اور تخلیقی کام پسند ہوتے ہیں, جس میں سے یہ ایک بہترین جوڑی بن جاتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو آگے بڑھنے اور کامیاب ہونے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اور پھر ورگو کے ساتھ یہ کس طرح سے رہتے ہیں؟ جب برج حمل اور ورگو کی شخصیات ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں, کیونکہ ورگو ارتھ سائن ہے اور ایریز جو ہے وہ فائر سائن ہے, تو حمل آزاد اور بہادر ہوتا ہے, جبکہ ورگو سوچ سمجھ کر کام کرنے والا اور عملی ہوتا ہے. ان کی مختلف شخصیتوں کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف کشش ہو سکتی ہے, لیکن کبھی کبھار مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. حمل کی جذباتیت اور ورگو کی ضرورت کے وہ منظم اور ترتیب میں رہتے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے کبھی کبھار ان کے درمیان مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سر نیکسٹ ہمیں اب لیبرا کے بارے میں بھی بتا دیں. اچھا جی, لیبرا اگر بات کریں برج حمل اور لیبرا میں ایک قدرتی ہم آہنگی ہوتی ہے. لیبرا ہے ایئر سائن, جب ہوا چلتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے, تو بڑی زبردست جہاں پہ کمپیٹیبلٹی بنتی ہے. حمل جوش اور خروش اور آزادی فراہم کرتا ہے, جبکہ لیبرا تعلقات کو بناتا ہے, چیزیں سیٹل کرتا ہے اور توازن اور سمجھوتا لاتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح سے مکمل کرتے ہیں اور خوشگوار اور مضبوط شراکت داری بناتے ہیں. سر ایسی آپ کا اسکارپیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ برج حمل اور اسکارپیو کا ایک خاص اور گہرا رشتہ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ ایریز والوں کو بھی مارس 9 نمبر رول کرتا ہے اور اسکارپیو کو بھی 9 کی ہی انرجی ملتی ہے. ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں. ان کے تعلقات میں جذبات کی شدت, وفاداری اور مل کر مشکلات کا سامنا کرنے کا عزم ہوتا ہے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں اور مل کر ہر چیلنج کا مقابلہ کرتے ہیں. موونگ آن, اب ہمارے پاس ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیریس کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی کیسی ہے؟ برج حمل اور سیجیٹیریس ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والی روحیں ہیں. دونوں کو فوج, آزادی اور خود پر یقین کرنا پسند ہے. یہ ایک دوسرے کی صحبت میں خوش رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے خوابوں اور خواہشات کی حمایت کرتے ہیں. اس طرح وہ ایک مہم جو اور متحرک دوست بن جاتے ہیں, کیونکہ انرجی دونوں کی بڑی زبردست ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی شراکت داری ہے. اور سر کیپریکارن کمپیٹیبل ہے ایریز کے ساتھ؟ برج حمل اور کیپریکارن کی شخصیات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. حمل جذباتی اور بہادر ہوتا ہے, جبکہ کیپریکارن منظم اور عملی ہوتا ہے. ان کے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کی طرف کشش ہو سکتی ہے, لیکن کبھی کبھار مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں. یہ مسائل اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ان کی انرجی جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ حمل کو آزادی کی ضرورت ہوتی ہے, جبکہ کیپریکارن استحکام اور تحفظ چاہتا ہے. سر اسی طرح اب ہمارے پاس ایکویریس ہے, اس کا بھی بتا دیں. اچھا جی, ایریز اور ایکویریس کے درمیان ایک مضبوط اور ذہنی جذبہ اور رشتہ ہوتا ہے, جس طرح فائر اور ایئر.
تو यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता बन जाता है। ये रिश्ता अक्ल, नई सोच और मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका नज़रिए से मजबूत होता है। ये दोनों एक दूसरे को मुख्तलिफ तरीके से सोचने की तरगीब देते हैं, जिससे वो एक मुतहर्रिक और दूरअंदेश जोड़ी बन जाते हैं। लास्टली हमारे पास स्पाइसेस है। स्पाइसेस और एरीज किस हद तक कंपैटिबल हो सकते हैं? अच्छा, बुर्ज हमल और स्पाइसेस की शख्सियत एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। स्पाइसेस वाटर साइन है और एरीज जो है वो फायर साइन है। तो बुर्ज हमल मजबूत और खुद मुख्तार होते हैं, जबकि स्पाइसेस हसास और काफी मामलात में जो है वो सोच विचार की तरफ चले जाते हैं। इनकी इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे की तरफ इनकी कशिश हो सकती है, लेकिन कभी कभार मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। ये मसाइल हमल की साफ गोई और स्पाइसेस की जज्बाती हसासियत की वजह से पैदा होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। अब हमें एरीज के आने वाले आइंदा 3 सालों की प्रेडिक्शन भी आपने करके बतानी है। अब हम देखते हैं लेनॉर्मांड कार्ड से प्रेडिक्शन फॉर एरीज आइंदा आने वाले 3 सालों के लिए। तो एरीज वालों की हम कार्ड्स की एनर्जी से देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल रहेगी। तो एरीज बुर्ज हमल वाले क्या करने जा रहे हैं? एरीज बुर्ज हमल वालों की आने वाले वक्त की अगर मैं बात करूं तो आने वाला वक्त एरीज बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। ये कार्ड है मोहब्बत का, फीलिंग का, ये कार्ड है आप लोगों की पार्टनरशिप का, ये कार्ड है आपके कद कार्ड और आपकी इज्जत में इजाफे का, ये कार्ड है आप लोगों की कामयाबी का। नेक्स्ट कार्ड में मैं देखूं तो आपके घर, आपके इर्द गिर्द के दायरा कार में बड़ा जबरदस्त इजाफा हो जाएगा। तो आने वाला दौर जो है वो एरीज बुर्ज हमल वालों का कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर्स हैं, यहाँ पे आपको हर शोबे में कामयाबी है और एरीज वाले बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं। तो आने वाले 3 सालों में एरीज वालों की एनर्जी बहुत जबरदस्त होती हुई नजर आती है। एरीज वाले बड़े पावरफुल, स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, इनके कामों में बड़ी जबरदस्त मदद नजर आती है। और यहाँ पे मैं एक और बात करूँ एरीज वालों की इन कार्ड्स की एनर्जी के हवाले से कि इनकी इज्जत और शोहरत में इजाफा, इनके कारोबार में इजाफा, इनकी जिंदगी एक नया रुख इख्तियार करेगी और लोग इनसे प्यार करेंगे और पैसा इनके ऊपर आशिक नजर आता है। इसी तरह अब हमें यूनिवर्सल लेक्चर बता दें कि उनके 3 साल किस तरह के गुजरेंगे। एरीज वालों के आने वाले वक्त का एंजल्स से मैसेज क्या नजर आता है? तो एंजल्स कार्ड की एनर्जी से मैसेज है जी, आपने अपने मामलात को अगर बेहतर करना है तो आपने कंप्रोमाइज वाले मामलात को भी साथ लेकर चलना है। जब कभी गुस्सा आए या परेशानी हो तो आप जितना कंप्रोमाइज करेंगे उतनी ही आपकी पावर्स में इजाफा हो। अच्छा, इसी तरह अब आप हमें मून डेक से भी बता दें कि उनके लिए क्या मैसेजेस निकाल आने वाले वक्त में मून एनर्जी क्या एरीज वालों को मैसेज दे रही है। तो आने वाले वक्त में मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है जनाब, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, कि आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब है। तो इंशाल्लाह आपको आपकी जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। इस साल में वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2025 में एरीज वाले कुछ नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए एक तो यह है कि इनको मार्च से प्रोजेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा और फिर नई बिगिनिंग होगी और बड़े जबरदस्त होगा, क्योंकि यहाँ पे शुरू में थोड़ा सा डिसार्ट नजर आते हैं और बाद में इनके मामला बड़े जबरदस्त होने जा रहे हैं। हासदीन से बच के रहना है और बड़े जबरदस्त कामों में ही मसरूफ भी नजर आते हैं। तो प्रोजेक्ट भी चल सकते हैं, बड़ी जबरदस्त एनर्जी नजर आती है प्रोजेक्ट की वजह से, लेकिन बिगिनिंग में थोड़ी सी प्रेशर रहेगा। ये प्रेशर ये ठीक कर रहे हैं, मतलब नए रिस्क लिए जा सकते हैं से जी। तो इसी तरह हमारा सवालों का सिलसिला खत्म होता है। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और बाकी आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स करके अपना बताएं कि आपको हमारी वीडियो ये वाली कैसी लगी। And subscribe to our channel and hit the like button and wait for the next video.